जय हिंद। सभी छात्रों को सनराइज़ करियर अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। सनराइज़ करियर अकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली अकेडमी है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और बताया था कि एनडीए का बैच 20 तारीख से प्रारंभ है। एनडीए का बैच शुरू हो गया है। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं जॉइन किया है, वो कृपया करके मंडे से इसको जॉइन करें। हमारे चित्रकूट के छात्र जो भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इस बैच को ज़रूर जॉइन करें। एनडीए के बैच में रिटन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों साथ ही साथ कराया जाएगा, जो कि नवंबर और अक्टूबर में होने वाले एनडीए के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो सनराइज़ करियर अकेडमी में सीटेट और यूपीटेट दोनों के बैच चल रहे हैं, शाम 3 बजे से 6 बजे तक। सनराइज़ करियर अकेडमी में 40 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, बीडीओ, टेट, सुपर टेट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, नेवी, आर्मी। आगे बढ़ते हैं। बीते दिन के जो हमारे 21 अप्रैल और 22 अप्रैल के करंट अफेयर हैं, आज वो हम कवर करेंगे। 21 अप्रैल का वीडियो नहीं आ पाया था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, लेकिन आज इस वीडियो में हम दोनों करंट अफेयर कवर करेंगे, 21 के भी और 22 के भी। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला हमारा देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष। इसमें बोल रहा है प्रतिवर्ष धरती दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष धरती दिवस मनाया जाता है, आपको बता दें हम, प्रतिवर्ष धरती दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल 2020, 22 अप्रैल 2022। और ये कब से, 1970 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष धरती दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल 2022 को, और कब से मनाया जा रहा है, 1970 में। अच्छा, थीम क्या थी इसकी, थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इन्वेस्ट अवर प्लैनेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थीम भी पूछ लिया करता है। हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए, हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया, प्रकृति, कौन सा, प्रकृति। 16 से 22 अप्रैल 2022 तक इन्विक्ट्स गेम्स 2022, इन्विक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, हैंग, नीदरलैंड में। कहाँ पे, हैग, नीदरलैंड में। ठीक है, आगे, इन्विक्टिक्स गेम्स 2014 में पहली बार लंदन में आयोजित किया गया था। और अगर बात करें तो 2023 में इन्विक्टस गेम्स जर्मनी में होंगे, और यह गेम्स पैरा ओलंपिक की तरह ही होते हैं, और इसमें घायल या बीमार पूर्व सैनिक भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा, तमिलनाडु में। कहाँ पे करेगा, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कभी बात आती है, ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है, और हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं वही है नीलगिरी। तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है पुलिकट। ध्यान दीजिएगा, कौन सी झील, पुलिकट झील, जो कि एक लगून झील है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो चेन्नई है, इसका नाम पहले मद्रास था। यह दो सागरों से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तमिलनाडु में ही हमारा सबसे दक्षिण पॉइंट है मुख्य भूमि का, जिसका नाम है केप कमोरिन, कन्याकुमारी जी से नाम है। ठीक है, आया समझ में। और तमिलनाडु से ही श्रीलंका अलग होता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मछुआरों की आजीविका में सुधार लाना, और मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला हैं। ठीक है, मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बात करते हैं, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जो पर्वतीय प्रदेशों में, या आप बोल सकते हो हाई एल्टीट्यूड प्रदेशों में, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। ठीक है, ओके। लद्दाख की बात आई तो लद्दाख की जो राजधानी वो लेह है, ये अभी हमारा नवनिर्मित राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको बता दें,
अ, ये लद्दाख में काराकोरम, जास्कर श्रेणी है और लद्दाख से ही हमारी सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से जाती है और लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में जास्कर और लद्दाख इसी के बीच बहते हुए और आगे इसी में श्योक नदी मिलती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे, दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया जाएगा तथा यह सुरंग 4.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है और यह सुरंग 16,580 फीट की ऊंचाई में है। ये थोड़ा सा इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जल निगरानी ऐप लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, अभी नवनिर्मित है, सन 2019 में बनाया गया है। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए जल निगरानी ऐप लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और आपको बता दें, वूलर लेक हमारे भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है और यहीं से झेलम नदी निकलती है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। आया समझ में? जम्मू कश्मीर में हमारी बहुत सारी सेनाएं तैनात हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हाई अलर्ट एरिया है, फील्ड एरिया है। यहाँ पे आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं जिसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। और सन 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर इसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उद्देश्य सरकार की जो योजना है और इस योजना में शिकायत को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसलिए इसके लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है 24x7, यानी ये 24 घंटे खुला रहेगा, ठीक है। अच्छा, दाची ग्राम, ठीक है, दाची ग्राम, ध्यान दीजिएगा, दाची ग्राम नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, दाची ग्राम। अगला है 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? जोरहट, आसाम। जोरहट कहां पे है? आसाम में। यहां पर हमारे हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब ये आसाम है तो देखिए, आसाम की जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जब आसाम में प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है और ये नदी के बीचों बीच है, बाकायदा इसमें लोग रहते हैं। और इस नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें अपना जल गिराती हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आसाम से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और पूरे आसाम को सिंचित करती है। इसी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है। इसी के किनारे मानस नेशनल पार्क है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जो माजुली द्वीप है वो बीचों बीच है, उसमें लोग रहते हैं। पहले इसका एरिया बहुत ज़्यादा था लेकिन जब ब्रह्मपुत्र नदी उफान में आती है तो उस द्वीप का कटाव कर रही है। सन 1950 के समय में उसका 1040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था और अब लगभग 440 रह गया है। ये कैसे हुआ है? ये कटाव के कारण हुआ है। और मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो नेशनल हाईवे वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। हिंदी में भी एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कौन सी संज्ञा है, इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये नाम क्या दर्शाता है हमें, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग नाम दर्शाता है, ठीक है। आए समझ में? आसाम की बात करें तो बोडो, आपको बता दें, बोडो जनजाति यहाँ निवास करती है, बोडो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। और बीहू यहाँ का डांस है, कल्चरल डांस है बीहू, ठीक है। और यहाँ पे सबसे फेमस कामाख्या मंदिर भी है, ध्यान दीजिएगा, असम में कामाख्या मंदिर है। अच्छा, ऑयल इंडिया लिमिटेड इस प्लांट को स्थापित करेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 को किसने फिनक्लुवेशन नामक 21 अप्रैल 2022 को किसने फिनक्लुवेशन नामक पहल लॉन्च किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। 20 अप्रैल 2022 को किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस ने। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी मिसाइल की गई है कि एक अपने स्थान से किसी भी स्थान में इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है और किसी भी स्थान में ये इसकी मारक क्षमता है, कहीं भी जा सकती है और कहीं भी मार कर सकती है।
सरमत मिसाइल रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। यह विश्व के किसी भी कोने में अटैक करने की क्षमता रखती है और इसकी क्षमता 18,000 किलोमीटर है। यह आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने की क्षमता रखती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नव वर्ष उत्सव पोइला बैशाख कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश पे। कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश पे मनाया गया है। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश में नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है पद्मा, और आगे जमुना, और आगे चल के ये नदी गंगा से मिलती है। गंगा का पद्मा नाम है बांग्लादेश में, और मेघना नदी जब इसमें आके मिलती है तो ये पूर्ण रूप से मेघना कहलाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है और सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में 71वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तमिलनाडु ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के बारे में भी बता चुका हूँ। हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? पीएनबी। हमारे देश में सबसे पुराना बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो हमारे भारत का था। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन है? पेटीएम। पेटीएम एक पेमेंट बैंक भी बन चुका है। हाल ही में हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के किस आईआईटी के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास। ठीक है, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार, कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, गुजरात। आगे बात करते हैं, गुजरात की बात आई है। गुजरात हमारा पश्चिमी राज्य है और गुजरात में ही हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है द्वारका या गौर माता, और यहाँ का रण का कच्छ है जहाँ पर सरक्रीक रेखा है, जिसमें सरक्रीक रेखा से भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। और हमारे जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य में सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला गुजरात ही है। ठीक है, और गुजरात के पास खंबात की खाड़ी है जहाँ पर नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अपना जल गिराती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ओके, गिर नेशनल पार्क यहीं पर है जहाँ पर एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिमल कोठारी को। आगे बढ़ते हैं, हाल हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में। मुंबई की बात करें तो मुंबई कोंकण तट में आता है। मुंबई एक द्वीप है और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। हाल ही में किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया? प्रभात पटनायक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, यहीं पर पटेल जी की भी मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 284 समथिंग मीटर है। आगे, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश ने किस देश में से? यूक्रेन। अभी आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। आगे, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के तमिलनाडु समानता दिवस के रूप में मनाया है? आगे बात करते हैं, हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? पुडुचेरी। और पौंडीचेरी की बात की जाए तो ये हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारे देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 2 में विधानसभाएं हैं, जिसमें पौंडीचेरी है और दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहीं तक आज हमारे करंट अफेयर हैं 21 और 22 के। आगे ऐसे ही करंट अफेयर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।